वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश मुंगरा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की, तो हिंदी वाक्यों को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में देखना होगा कि उसमें क्या शब्द दिए होते हैं। अगर उन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द, इस प्रकार के कोई भी शब्द दिया होगा तो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। जब हमें पता चल जाएगा कि ये वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो हम उसकी हिंदी से अंग्रेजी बना लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर उसमें सब्जेक्ट आई और बी होगा तो उसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा कोई और कर्ता अगर होगा, अन्य कोई भी कर्ता हो, तो सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम नियम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आई, अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तो उसके लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे। यदि कर्ता आई में वी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तथा क्रिया की प्रथम अवस्था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसमें हम अवस्था में आईएनजी जोड़ देंगे। अवस्था में आईएनजी जोड़कर प्रयोग करेंगे। और अंत में हम क्रम की अंग्रेजी, अगर हम बात करते हैं इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है अगर सब्जेक्ट आई या वी है और अन्य कर्ता, आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। अन्य कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। फिर हम V1 का प्रयोग करेंगे, प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। फिर लास्ट में हम कर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है वह कल स्कूल जा रहा होगा। इसका एग्जांपल हो वह कल स्कूल जा रहा होगा। अब ये ना तो आई है ना ही वी है, ना तो यहां पर मैं और ना ही हम है, तो वह के लिए हम ही का प्रयोग और अन्य कर्ताओं के साथ हम विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ही विल बी, जाने की गो है, गो में एनजी जोड़ देंगे। फर्स्ट फॉर्म में एनजी, गोइंग, कर्म स्कूल, टू स्कूल, और आने वाला कल, उसके लिए हम टुमारो का प्रयोग करेंगे। टुमारो।
इस प्रकार से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर यहाँ पर कर्ता आई और वी है, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करें इसकी नंबर 2 नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य वो वाक्य जिन वाक्यों में नहीं शब्द दिया हो। तो नहीं के जब दिया होगा तो उसमें हम हिंदी से जब अंग्रेजी बनाएंगे तो नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग विल बी और शैल बी के बीच में करेंगे। उसके लिए बस एक ही नियम है, इसका याद रखना है। यदि वाक्य में नहीं दिया हो तो हम नोट का प्रयोग विल या शैल के बाद करते हैं। फिर हम बी का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है इसका आई और बी शेष अन्य कर्ता प्लस शैल या विल प्लस नॉट, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस बी प्लस V1 प्लस ING और लास्ट में हम कर्म का प्रयोग करें। फॉर्मूले के यूज से हम हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है राम चाय नहीं पी रहा होगा। अब राम एक वचन करता है, राम आई और बी नहीं है तो यहां शेष करता सबके साथ विल और विल के साथ हम तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि विल और शैल के बाद नॉट, फिर उसके बाद हम बी लगाएंगे। बी और पीने की प्रथम अवस्था पीने की ड्रिंक, पीने की ड्रिंक और ड्रिंक में माइनस जोड़ देंगे, ड्रिंकिंग टी। इस प्रकार से हम इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। नकारात्मक में हमें ध्यान रखना है शैल बी या विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करना है और इसके चाहे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंसेस हो, सब में क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।